प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10वीं बार आकाशवाणी के जरिए राष्ट्र से मन की बात की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण के लिए जनता से mygov.in पोर्टल पर सुझाव भी मांगे। अपने प्राणों की परवाह न करके करगिल युद्ध में दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने वाले वीर सैनिकों को विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शत शत नमन किया। मन की बात कार्यक्रम के 10वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर जवानों के बलिदान के कारण ही आज भारत दुनिया के सामने सर उठाकर बात कर पाता है। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। देश के किसान का नाता जमीन से जितना है उतना ही देश के जवान का भी है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। अपने प्राणों की परवाह न करके दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने वाले उन वीर सैनिकों को शत शत नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल अच्छी बारिश की शुरुआत हुई है और इस बार दलहन में करीब 50% और तिलहन में करीब 33% वृद्धि हुई है। इस वर्ष बारिश की अच्छी शुरुआत हुई है। हमारे किसान भाइयों बहनों को खरीफ की बुआई करने में अवश्य मदद मिलेगी। और एक खुशी की बात मेरे ध्यान में आएगी और मुझे बड़ा आनंद हुआ। हमारे देश में दलहन की और तिलहन की, पल्सिस की और ऑयल सीड्स की बहुत कमी रहती है। गरीब को दलहन चाहिए, खाने के लिए सब्जी वगैरह में थोड़ा तेल भी चाहिए। मेरे लिए खुशी की बात है कि इस बार जो बुवाई हुई है उसमें दलहन में करीब करीब 50% वृद्धि हुई है और तिलहन में करीब करीब 33% वृद्धि हुई है। लोकतंत्र में जनभागीदारी बढ़ाने के मकसद से सरकार ने 26 जुलाई को mygov.in की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण के लिए जनता जनार्दन से mygov.in पर सुझाव भी मांगे। माईगॉव पर ये भी सुझाव आने लगे हैं कि मुझे 15 अगस्त को क्या बोलना चाहिए। चेन्नई से सुचित्रा राघवचारी, उन्होंने काफी कुछ सुझाव भेजे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोलिए, क्लीन गंगा पर बोलिए, स्वच्छ भारत पर बोलिए। लेकिन इससे मुझे एक विचार आया, क्या इस बार 15 अगस्त को मुझे क्या बोलना चाहिए? क्या आप मुझे सुझाव भेज सकते हैं? माईगॉव पर भेज सकते हैं, आकाशवाणी पर चिट्ठी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिख सकते हैं। दिल्ली में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं के आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार जल्द ही सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक लाने जा रही है। साथ ही सरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना को लागू करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पर विचार कर रही है। हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब करीब 1/3 मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं और एक मृत्यु पूरे परिवार को हिला देता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल हम लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के केशला गांव के लोगों ने शौचालय अभियान को पूरा कर एक उत्तम उदाहरण पेश किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में केशला करके एक छोटा सा गांव है। उस गांव के लोगों ने पिछले कुछ महीनों से कोशिश करके टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया और अब उस गांव में किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच नहीं जाना पड़ता है। समाज जीवन में मूल्य कैसे बदल रहे हैं, जनमन कैसे बदल रहा है और देश का नागरिक देश को कैसे आगे ले जा रहा है, इसके ये उत्तम उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं।
विज्ञान के प्रति नई पीढ़ी का रुझान बढ़ाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है। साइंस के प्रति रुझान कम होना ये बहुत चिंता का विषय है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रकार से विकास का डीएनए है। हमारी नई पीढ़ी साइंटिस्ट बनने के सपने देखे, रिसर्च इनोवेशन में रुचि लें, उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी क्षमताओं को जाना जाए, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी एक मेंटर के तौर पर जहाँ जहाँ इस प्रकार की संभावनाएं हैं वहाँ उन बालकों को प्रोत्साहित करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको मदद करना, उस पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। शहरों में मिलने वाली सुविधा का ग्रामवासी भी फायदा उठाएं, इसके लिए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत की है। पिछले 9 संस्करण में प्रधानमंत्री ने कई अहम विषयों पर अपने विचार जनता से साझे किए हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उन्होंने देश के नागरिकों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन सुरक्षा योजना, योगा और मानसून पर बात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।